जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है वीकेंड, शनिवार है और तारीख है 10 अक्टूबर। यानी कुल मिलाकर के आज के दिन भर की तमाम अपडेट और घटनाक्रम की अगर बात की जाए तो आज पूरे मीडिया में और पूरे हिंदुस्तान में अगर सिर्फ कोई खबर चली तो वो एक ही चली, बाबूलाल वैष्णव हत्याकांड, सपोट्रा और बूकना। कौन सा ऐसा चैनल नहीं था साहब, कौन सा ऐसा मीडिया नहीं था जिसने इस खबर को कवर नहीं किया हो। सुबह यहाँ से 7 बजे पदम जी भी जी न्यूज़ पोर्टल की तरफ से वहाँ चले गए थे और पूरे दिन वहाँ रहे और पूरे घटनाक्रम पर पूरे दिन भर उन्होंने नज़र रखी और हम भी लगातार आपको पूरे दिन भर की अपडेट देते रहे, क्योंकि ये एक ऐसी खबर थी साहब जिसने यकीनन ना सिर्फ प्रदेश को बल्कि देश भर की राजनीति को हिला करके रख दिया। और बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो छोड़ भी दिए गए हैं और बहुत सारे सवाल ऐसे भी हैं जिनको सुलझा लिया गया है। आज बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा घटनाक्रम नहीं था साहब कि सिर्फ एक खबर थी और चल गई और फिर जहन से निकल जाएगी। इसके जो इम्पैक्ट हैं वो लंबे समय तक रहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था बल्कि कहीं ना कहीं इसमें इंसानियत की भी बलि चढ़ाई गई थी। कहीं ना कहीं इसमें न्याय व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए थे और सबसे बड़ी बात कि कानून और मौजूदा जो प्रदेश सरकार है उसकी जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर के भी सवाल बड़े खड़े हुए हैं। अगर आज दिन भर की तमाम बात की जाए कि साहब वहाँ क्या कुछ कैसा घटनाक्रम वहाँ हुआ, 7 बजे से ही वहाँ पर राजनेताओं का और मीडिया का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था, सुबह 7 बजे से ही। क्योंकि कल हमने आपको ब्रेकिंग बता दी थी कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो राज्यसभा सांसद हैं वो वहाँ पहुँचने वाले हैं और वो रात को ही रवाना हो गए थे। दूसरी बात, कहीं ना कहीं फिर ट्वीट आया, फिर खबर आई कि रात में ही प्रशासन उनका अंतिम संस्कार करने का दबाव परिजनों पर डाल रहा था। और उसके बाद में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर जब वहाँ पहुँचे, इसके बाद उन्होंने वहाँ वस्तु स्थिति को देखा और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सीधी सी बात है कि परिजनों के आधार पर मांग रखी और प्रमुख मांगों को लेकर के धरना वहाँ पर शुरू कर दिया गया। यानी सीधी सी बात थी कि जब तक परिजनों की मांगों को नहीं माना जाता, जब तक बाबूलाल वैष्णव को इंसाफ नहीं मिलता, उसके परिवार को इंसाफ नहीं मिलता, तब तक इनका दाह संस्कार या अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। अफवाह की स्थिति चलती रही, लगातार खबरें चलती रही, मीडिया भी लगातार असमंजस की स्थिति में और खबरों के अप डाउन को दिखाता रहा और नतीजा ये निकला कि धीरे धीरे और जो वरिष्ठ नेता थे उनका पहुंचना भी वहाँ शुरू हो गया। देखते ही देखते करौली धौलपुर के जो सांसद हैं डॉक्टर मनोज राजौरिया वो भी वहाँ पहुँच गए। उनके पहुँचने के बाद में भाजपा ने 3 सदस्यीय दल भी एक वहाँ पहुँचा जिसने पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। उसमें जयपुर से सांसद थे रामचरण बोहरा जी और अभी हाल ही में जिनकी नियुक्ति की है राष्ट्रीय मंत्री के रूप में अलका गुर्जर जी, वो वहाँ पहुँची। कुल मिलाकर के ये है साहब कि वो शहर, वो गांव पूरी तरह छावनी बन गया। मीडिया की गाड़ियां जो थी वहां पहुंच रही थी, वो भी वैन सब वहां थी और अलग अलग चैनल वहां से हर घटनाक्रम को लाइव दिखा रहे थे। पदम जी आप भी वहीं मौजूद थे। आज पूरा दिन अगर बात की जाए तो कैसा रहा आपका? बहुत ही व्यस्त दिन रहा पूरे राजस्थान भर की ओपी वैन मीडिया वालों के साथ सारे चैनल वाले थे वहाँ पे मौजूद और पल पल की खबर दे रहे थे। और जैसा माहौल वहाँ था ना वो ऐसा था साहब जिसमें दिन भर असमंजस की स्थिति बनी रही। क्या होने वाला है, किस तरह का निर्णय होगा? एक बार तो डॉक्टर साहब ने कह दिया था यदि 2 घंटे के अंदर अगर ये बातें नहीं मानी गई पीड़ित के परिवार की तरफ से तो इसको लाश को उठा के मुख्यमंत्री निवास पर प्रदर्शन किया जाएगा। तब जाके प्रदर्शन नहीं, बिल्कुल। और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की जो गिनती होती है ना साहब, वो बहुत बड़े कद्दावर नेताओं में होती है और ज़मीन से जुड़े आदमी हैं और जब जिस मामले में उन्होंने अपना हस्तक्षेप किया है कहीं ना कहीं उसको सफलता तक लेकर के गए हैं। और अगर वहाँ की बात की जाए तो परिजन भी इस बात पर अड़ चुके थे कि साहब मांगे जब तक नहीं मानी जाएगी तब तक अंतिम संस्कार भी नहीं किया जाएगा। परिजनों का बहुत बेहाल था जो लेडीज़ थी, और क्योंकि 3-4 दिन हो गए थे उनको खाना खाए हुए और बार में बेहोश हो गई। हमारे देखते देखते 4 महिला तो बेहोश हो गई, जिन्हें बाद में एम्बुलेंस के जरिए उस अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग और करौली के पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा भी पहुंचे।
पूरे बल दल के साथ में। अच्छा, पुलिस भी, अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी आज वहाँ देखने को मिला, बहुत ज़बरदस्त मात्रा में पुलिस को भी सभी जगह का, गंगापुर सिटी का भी RSC का जाब्ता गया था और पुलिस उपाधीक्षक कालूराम मीना जी भी गए थे दल बल के साथ में, और काफ़ी 8-10 बसें भर के गई थी और सारा पुलिस जवान बहुत तैनात था वहाँ पर। तो कहीं कुछ ऐसी स्थिति भी थी क्या कि भाई हो सकता है कोई आक्रोश झेलना पड़े या कोई ऐसी स्थिति, विषम परिस्थिति पैदा हो जाए? विषम परिस्थिति थी क्या पुलिस? बिल्कुल थी। यदि कांग्रेस वाले अगर कोई विधायक में आ जाता तो टकराव की स्थिति बन सकती थी, इसीलिए हो सकता है शायद कांग्रेस वाले वहाँ पर नहीं आए कोई भी। कुल मिलाकर के यह है कि आखिर में कहानी का अंत हुआ लगभग 3 बजे, जब सरकार के द्वारा ये मांगों को मान लिया गया। पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा कर दी गई। किसी एक व्यक्ति को, परिवार के किसी एक परिजन को संविदा पर नियुक्ति दी जाएगी, सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा जो दोषी हैं उनको जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। और थाना अधिकारी को और पटवारी को, जी हाँ, थाना अधिकारी को और पटवारी को APO कर दिया गया। और ये भी कहा गया कि अगर वो जांच में दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई आगे की जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये है कि पीड़ित परिवार को कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि न्याय मिल गया। जो पीड़ित परिवार की जो विधवा है उसके लिए 3000 रुपये महीने की पेंशन बांधी गई है। ये बहुत अच्छी बात है कि उनके परिवार का भरण पोषण जो है वो करने के लिए, और 3000 रुपये है। इसके अलावा अभी जो भी ज़रूरी इमदाद है उनके आने का सिलसिला भी जारी है, और उस परिवार की हर संभव मदद ना सिर्फ सरकार के लेवल पर बल्कि अन्य सामाजिक संगठनों के स्तर पर भी बराबर की जा रही है। और इस सारे घटनाक्रम पर, इस मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो गेस्ट हैं उनको हम बुलाएं, और हमारे गेस्ट हैं। उससे पहले एक खबर और मैं दे देता हूं राज्य स्तर की, कि नगर निकाय के चुनावों की डेट अब फिक्स हो चुकी है, और पहले चरण के जो चुनाव हैं वो 29 अक्टूबर को और 1 नवंबर के जयपुर, जोधपुर और कोटा, इन 3 नगर निगमों में ये चुनाव आयोजित किए जाएंगे, और 3 तारीख को इनका परिणाम घोषित होगा। तो ये राज्य स्तर की एक बड़ी खबर थी। और आज का जो पूरा घटनाक्रम था, उस पूरे घटनाक्रम को जिन्होंने बहुत करीब से देखा, उसे महसूस किया, वो आज मेरे साथ हैं। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि शनिवार है, वीकेंड है, 11 कमेटी के सदस्य भी थे जो वहाँ पर, और जो वहाँ मांग मानने वाली और चर्चा में जिन्होंने अपना सहयोग दिया, उस कमेटी के वो सदस्य भी थे। तो सब कुछ उनकी आंखों के सामने हुआ। तो उनसे बेहतर रोशनी इस मामले पर और कौन डाल सकता है। तो मैं अपने साथ आमंत्रित करना चाहूँगा पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर जी को आज मेरे साथ। मान सिंह सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज़ पोर्टल पर। नमस्कार। और अब से पहले हम कुछ अलग अलग मुद्दों पर बात किया करते थे, लेकिन आज ऐसे मुद्दे को लेकर के हम बात कर रहे हैं जिसको पूरे दिन आज आपने लाइव देखा है। क्या कुछ घटनाक्रम था सर मान सिंह जी सर वहाँ पर? देखिए, सपोट्रा के बूकना गांव में जिस प्रकार की लोमहर्षक विभत्स घटना हुई, एक सभ्य समाज में जितनी उसकी निंदा करनी चाहिए उससे ज़्यादा वो निंदनीय है। और उससे भी ज़्यादा निंदनीय रही राजस्थान सरकार की कार्यप्रणाली, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं गृह मंत्री भी है। और राजस्थान में जिस प्रकार से जनता का जो विश्वास उठा है कानून से, आज वो देखने को मिला कि ऐसी घटना के होने के बावजूद भी सरकार का कोई नुमाइंदा वहाँ नहीं पहुँचा, सरकार का प्रतिनिधि वहाँ नहीं पहुँचा, और उल्टा प्रशासन की ओर से दाह संस्कार जल्दी करवाने के लिए बाबूलाल वैष्णव जो पुजारी था, उसका जल्दी दाह संस्कार कराने का दबाव डाला जा रहा था। आप उसके परिवार की हालत देखिए कि 6 बच्चियाँ उसके हैं, 1 बच्चा उसका है। बच्चा उसका थोड़ा कमज़ोर है, मानसिक रूप से पूरा नहीं कर सकती, थोड़ा कमज़ोर है। 1 बच्ची विकलांग है, अकेला कमाने वाला था, अब विधवा उसके घर पे रह गई। घर जो है उनका छोटा सा झोंपड़ी, मैं समझता हूँ एक तो 8x8 की है और एक 8x10 का होगा। 2 छोटी छोटी झोंपड़ियों में वो अपना जीवन यापन कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को गांव में जलाने का जो काम हुआ, मैं समझता हूँ आज़ाद भारत के लिए इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती। लेकिन इस अवसर पर एक बात बहुत अच्छी कहूँगा कि बूकना गांव के लोग, जो एक तरीके से मुल्जिम की जाति के लोग थे, उन्होंने आज बहुत दरिया दिल का काम किया और पुजारी के साथ में पूरा गांव खड़ा हुआ। ये एक बहुत अच्छी घटना हुई, जिसके लिए मैं पूरे बूकना के गांव को और वहाँ के पूरे समाज को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने
आगे बढ़ करके इस प्रकार से पुजारी का जो सहयोग किया वो बहुत ही अच्छा काम था। मान सिंह सर, 21वीं सदी के हिंदुस्तान में जहां हम नित नए आयाम स्थापित कर रहे हैं, बहुत सारे सपने देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं, वहां इस तरह की कोई घटना होना, ये सीधा सीधा किस चीज़ का फेलियर आप मानते हैं? कहां से फेलियर है ये? देखिए, राजस्थान की सरकार की जो कानून व्यवस्था फेल हुई है और जिस प्रकार से यहाँ की सरकार ने, जब हाथरस की घटना हुई थी तो मुख्यमंत्री यहाँ के कांग्रेस पीसीसी के अध्यक्ष हाथरस जाने की बातें कर रहे थे और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राहुल गांधी जी, उनकी जो बहन है, जिनको हम लोग राजस्थान में उनको प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों जिस प्रकार से ललायित थे वहाँ जाने के लिए, और राजस्थान में जब घटना होती है तो उनको कोई मतलब नहीं है। तो जहाँ दो तरफा काम होता है, एक तरफ आप अपने यहाँ गलती हो उसको स्वीकार नहीं करो और दूसरी जगह कहीं नहीं हो तब भी आप उसको गलती बताओ, तो ऐसा काम राजस्थान में हो रहा है कि मैं आपसे कहना चाहूँगा 12 के अंदर जहाँ उसकी जो है उसकी बलात्कार की जब घटना होती है तो उन बहनों के लिए अशोक गहलोत जी ये कहते हैं कि वो बच्चियाँ अपनी मर्जी से गई थी। ऐसी निंदनीय टिप्पणी मुख्यमंत्री जब करे तो ऐसे मुख्यमंत्री को गृह मंत्री के नाते इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। जहाँ तक राजस्थान में सपोटरा के अंदर जो हुआ, मैं कहता हूं कि कांग्रेस और कानून दोनों से जनता का विश्वास उठ गया है और राजस्थान में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। यही कारण है कि पुलिस की कार्यप्रणाली और प्रशासन की कार्यप्रणाली बहुत ही संदेहास्पद रही और आज के इस मुद्दे के अंदर जो पूरी तरीके से जनता में आक्रोश था, दोनों के खिलाफ था। अच्छा, सब आज बड़े शर्म की बात थी, मीडिया ने जयपुर में सवाल किए मुख्यमंत्री गहलोत जी से, तो उनसे जब ये हत्याकांड के बारे में पूछा गया तो कोई जवाब नहीं बना और वो हाथ जोड़ के चल दिए, कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। अच्छा, सबसे बड़ी बात है मान सिंह सर कि सत्ता पक्ष में जिसकी सत्ता है उस के विधायक वहाँ मौजूद नहीं, जिनकी सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है। दूसरी बात, आज पूरे दिन में एक भी ट्वीट ऐसा नहीं आया जो उन्होंने कोई सकारात्मक कहा हो। आखिर ऐसा क्यों? कोई सरकार इतनी संवेदनहीन कैसे हो सकती है? विधायक ही नहीं, एक भी कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं पहुंचा वहाँ पर। देखिए, लोकतंत्र के अंदर जो अपनी जिम्मेदारी से भागता है और झूठा गांधी का चोला पहन करके अपने आप को गांधी का अनुयायी कहने वाले मुख्यमंत्री का आज पूरी तरीके से एक तरीके से उनका चेहरा सामने आ गया। और जिस प्रकार से एक भी सरकार का नुमाइंदा, बल्कि कल जब इसकी बाबूलाल पुजारी की डेड बॉडी जयपुर में थी तो महेश जोशी जी जो मुख्य सचेतक है, उन्होंने इनको आश्वासन दिया था कि आप लोगों को हम मुआवजा और सरकारी नौकरी देंगे और आप चले जाएं, लेकिन रात में ही दाह संस्कार के लिए दबाव डालने लगा, सुबह उन पर दबाव डालने लगा। जब हम सब लोग वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि सरकार का कोई नुमाइंदा वहाँ नहीं था, केवल छोटे कर्मचारी थे। और हमारे कहने के बाद मैं समझता हूँ 2 बजे बाद में एसपी कलेक्टर वहाँ पहुँचे हैं, वो भी एक तरीके से सरकार की कोई संवेदनशीलता नहीं थी उसमें। सरकार अपनी ओर से पूरी तरीके से पल्ला झाड़ रही थी, लेकिन चूंकि जनता का दबाव था, लोकतांत्रिक तरीके से हम लोगों ने जिस प्रकार का दबाव बनाया, भारतीय जनता पार्टी के 3 सांसद वहाँ पहुँचे, वहाँ पे दल वहाँ पे पहुँचा और आस पड़ोस के सर्व समाज के लोग, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि पदम जी वहाँ पर थे, कि जिस प्रकार से आसपास के गाँवों के लोग जो पहुँचे, यही भारत की महानता है कि सब लोगों ने बुराई को और गलत चीज़ को नकारने का काम किया। जाति धर्म से ऊपर उठकर बाबूलाल वैष्णव का जो साथ में न्याय होना चाहिए तो उस न्याय की लड़ाई में शामिल हुए। अब बात की जाए कि जो पूरा घटनाक्रम आपने देखा और जो लड़ाई लड़ी, उनके लिए जो मांग थी, कितने संतुष्ट हैं आप उन मांगों को लेकर के? कितना सरकार ने उसमें की है सहायता? देखिए, जहाँ तक ये जो घटना थी, इस घटना की किसी से तुलना नहीं कर सकते। ये एक तरीके से बहुत ही विभत्स घटना थी, इस पे नियम से कोई फैसला नहीं हो सकता था। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी को इस मामले में दिल खोल करके राजनीति से ऊपर उठकर फैसला करने की बात थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं, क्योंकि जहां अलवर के अंदर जिस बहन के साथ में रेप हुआ था, वहां उनको 20 लाख रुपए का पैकेज और सरकारी नौकरी दी गई। हाँ, थानागाजी। और जब हाथरस के मामले में उन्होंने मांग की तो वहां भी योगी आदित्यनाथ जी ने 25 लाख रुपए सरकारी नौकरी दी है।
लेकिन वहाँ मांग करने वाले कांग्रेस के लोग, वहाँ जाने वाला राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहाँ नहीं बोलता है, ना मुख्यमंत्री बोलता है। और आज जिस प्रकार की हमारी मांग थी कि भाई 50 लाख रुपए मुआवजा, सरकारी नौकरी और पुलिस थाना के अधिकारी और तहसीलदार और जो पटवारी है उनको सस्पेंड किया जाए, परिवार को सुरक्षा दी जाए, परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए, ये सारी मांगें हमारी थी। जो सरकार में जो प्रतिनिधिमंडल गया था उसमें सांसद मनोज राजौरिया हमारे साथ थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश दादीज हमारे साथ थे और 5 आदमी गांव के पटेल और सरपंच, ये हम 11 लोग उसमें थे। एसपी कलेक्टर के पास में कोई जवाब नहीं था, उनकी बिल्कुल एक तरीके से बोलती बंद थी। जब हमने उनसे पूछा कि आप इंसानियत के नाते एक कलेक्टर जो घोषणा कर सकता है उससे ऊपर सरकार की ओर से क्या लेके आए हो, तो उनके पास कोई शब्द नहीं था। तो ऐसे के अंदर उनको इस बात को महसूस हुआ कि सरकार को जो करना चाहिए था निश्चित रूप से सरकार ने नहीं किया। लेकिन चूंकि अगर हम इस मामले को ज़्यादा बढ़ाते तो लोग कहते हैं कि लाश पे राजनीति कर रहे हैं, और हमको लाश पे राजनीति नहीं करनी थी। इसलिए हमने गांव वाले से पूछा तो गांव के लोगों ने कहा कि साहब 72 घंटे से चूल्हे नहीं जले, 72 घंटे से किसी के घर में किसी ने खाना नहीं खाया है। तो ऐसे इन हालातों को देख करके हम लोगों ने जो निर्णय लिया, उस निर्णय में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे विप्र फाउंडेशन के जो पदाधिकारी थे ब्राह्मण समाज के, उन्होंने वहाँ 2 लाख रुपए नकद दिए, कोटा ब्राह्मण समाज ने 1 लाख रुपए नकद दिया, सांसद मनोज राजौरिया और किरोड़ीलाल जी मीणा ने 1-1 लाख रुपए ने 5 लाख रुपए तो हमने वहाँ नकद दिए। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश दादीज ने 5 लाख रुपए ब्राह्मण समाज की ओर से और घोषणा की है, यानी 10 लाख रुपए तो एक तरीके से हमारे स्तर पर ये सारी घोषणा हुई, जिसमें 5 लाख दे दिए गए और 10 लाख रुपए सरकार ने दिए हैं। तो एक तरीके से 20 लाख रुपए की बाबूलाल के परिवार को एक मदद होगी। जो नौकरी है वो संविदा पे घोषित हुई है, क्योंकि संविदा की नौकरी भी पक्की हो जाएगी, इसलिए उसको हमने स्वीकार कर लिया। और जो सीआई और जो पटवारी था उनको एपीओ किया गया है, उनको जो है एपीओ करने के बाद वहाँ से हटा दिया गया है। और उसकी जो ज़मीन है उसका पट्टा दे करके प्रधानमंत्री आवास योजना में 1,58,000 रुपये उनको वो मदद मिलेगी। इस प्रकार से एक तरीके से परिवार को संबल मिला है। लेकिन जहाँ तक व्यक्तिगत सवाल है, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि सरकार ने संवेदनहीनता बताई। सरकार को जैसा कदम बढ़ाना चाहिए था वैसा सरकार ने बढ़ाया नहीं। सरकार के लिए 10 लाख 20 लाख कोई बड़ी रकम नहीं है, सरकार उसको और कर सकती थी। सरकार उनकी परमानेंट नौकरी अभी हाथों-हाथ कर सकती थी। लेकिन निश्चित रूप से हमने इस बात को इसलिए स्वीकार किया कि लोगों की भावना, जिन लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जले, लोगों ने खाना नहीं खाया था, जिस भाईचारे के साथ में पूरी बस्ती वहाँ बैठी हुई थी, इसलिए हमको स्वीकार करना पड़ा। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये कलेक्टर और एसपी को आने में 2 बज गए वहाँ पर, और पूरे गांव वाले और सारे बीजेपी के बड़े नेता पहुँच गए थे, और कलेक्टर और एसपी को आने में 2 बज गए थे, दोपहर के 2 बज गए। कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि एक तरफ रोम लुट रहा था और दूसरी तरफ नीरो बंसी बजा रहा था। जब दिन भर हम इन सारी खबरों का विश्लेषण कर रहे थे तो बड़े ताज्जुब की बात ये थी कि इस डिसीजन को लेने में सरकार ने 3 बजा दिए साहब। लगातार ये घटनाक्रम चलता रहा। अब अजय जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज सबसे ज़्यादा तो मैं मीडिया का धन्यवाद देना चाहूँगा। पूरे देश में मीडिया ने जिस प्रकार इस बात को बुलंद किया, पूरे देश को झकझोरने का काम किया। और मैं तमाम उन संगठनों का, सर्व समाज के उन संगठनों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने बाबूलाल वैष्णव के परिवार को न्याय दिलाने के लिए आज राजस्थान के प्रत्येक जिले के अंदर मुख्यमंत्री के पुतले फूके गए। बिल्कुल, मुख्यमंत्री के पुतले फूकने के बाद में सरकार इस बात में मतलब सख्ते में आई कि पूरा राजस्थान खड़ा हो सकता है, तब जाकर के वहाँ पे एसपी कलेक्टर पहुँचते हैं। तो ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक एसपी कलेक्टर को वहाँ पहुँचने में इतना टाइम लग जाए, ये कोई मजाक थोड़ी है। एक आदमी को जिंदा जलाया गया है, वहाँ लोग बैठे हुए 72 घंटे से उसकी लाश रखी हुई है, और एसपी कलेक्टर इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। चूँकि ये लोकतंत्र है, इसलिए लोकतंत्र के अंदर हमने भी इस चीज़ को सहन किया। और जैसा हमने कहा कि इस पर हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने इसको सहन करते हुए जनता के हिसाब से उस फार्मूले को स्वीकार किया और अंत में वो दाह संस्कार कराने का काम किया है। निश्चित रूप से परिवार को जो पारिवारिक तौर पे जो सहयोग और संबल मिला है,
वो आर्थिक सहयोग में बदलेगा और लोगों का और सहयोग मिलेगा। मान सिंह सर, आप मुझे, हाँ बिल्कुल, एक ये अंडरपास का क्या मामला है साहब? ये महूकला का अंडरपास के लिए अभी विधायक जी ने, हमने जब उनसे सवाल किया था कि उन्होंने कहा था बीजेपी अभी भी दूसरी बार बोला ये कि महूकला के अंडरपास है, हमने तो पैसा दे दिया लेकिन बीजेपी ने दूसरी जगह पैसा लगा दिया। देखिए पदम जी, मैं नहीं समझता कि हमारे विधायक जी को इस बात की गैर जिम्मेदाराना बात करनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि कोई भी सरकारी मद का फाइनेंशियल पैसा जो सैंक्शन होता है, उसका सैंक्शन के कागज़ के अलावा जब पैसा उस फंड में से ट्रांसफ़र होता है तो उसकी एक आईडी होती है जी। अगर वो अपनी कोई आईडी बताए कि इस आईडी के तहत यहाँ वो पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, तो हम उनको चैलेंज करते हैं कि वो जब चाहे जब बहस में आ जाए, जनता को भ्रमित नहीं करे। और आज आपके चैनल से एक बात और कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार बाबूलाल वैष्णव की मंदिर माफ़ी की ज़मीन पर जो कब्जा करने का काम किया, गंगापुर में भी मैं माननीय विधायक जी से भी कहना चाहता हूं, गंगापुर में जिस प्रकार का गिरोह मंदिर माफ़ी की ज़मीनों को लेकर के पनप रहा है और जिस प्रकार का अपराध बढ़ रहा है और अपराधियों की पुलिस से जो साठगांठ हो रही है, अपराधी जिस प्रकार पुलिस के साथ बैठ रहा है, यही कारण है कि बाबूलाल जी की जैसी घटना हुई है कहीं और राजस्थान में नहीं हो, गंगापुर में इस प्रकार का जाल नहीं फैले। इसके लिए आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ये इस प्रकार का जो चैनल और इस प्रकार के जो लोग इस प्रकार की हौसला अफजाई के साथ काम कर रहे हैं, प्रशासन उन पर लगाम लगाने का काम करे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम कहना चाहते हैं कि अगर हमको कहीं भी इस चीज़ की गलती मिली तो हम उस चीज़ के लिए ईंट से ईंट बजाने को तैयार रहेंगे। एक सवाल और आपसे, विधायक रामकेसी मीणा ने पाचड़ा बांध खुलवाने के लिए एसडीओ साहब को ज्ञापन दिया और प्रदर्शन भी किया, इसके ऊपर क्या कहना है आपका? देखिए, मैं पहले ही कह चुका कि ये उनका राजनीतिक स्टंट है। एक विधायक अपने एसडीएम को ज्ञापन दे रहा है, केवल पंचायत राज के चुनाव को देखते हुए जनता को भ्रमित करना चाहता है। मैंने उनसे कहा है कि अगर उनको किसी प्रकार की तकलीफ़ है वो आह्वान करे, अगर उनको सरकार में अपनी बात बुलंद करनी है, जयपुर में धरने पे बैठना, मैं उनके साथ बैठने को तैयार हूँ। मैं उनके साथ में मुख्यमंत्री से मिलने को तैयार हूँ। वो क्यों नहीं सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं, क्यों नहीं सरकार की ओर से बैठक बुलाते हैं? पहली बार अगर किसी ने नहर सफाई कराने काम किया तो हमने किया। इसलिए जनता के सामने बोलने से पहले इस बात को देख ले कि वो क्या बोल रहे हैं। कुल मिलाकर के ये है साहब कि इंसाफ मिल गया, चलो ठीक है, जो जाने वाला था वो चला गया और उस घर से एक साया जो था वो उठ गया। लेकिन क्या अब इसकी और जिस प्रकार की महिलाओं के ऊपर 18% मुकदमे दर्ज होना, ये चीज़ें हैं। मैं समझता हूं सरकार इस मामले में थोड़ी बहुत संज्ञान लेगी और सरकार सुध लेगी कि राजस्थान को विकास और प्रगति के पथ पे से ला करके हमने जो जिस निचले पायदान पे खड़ा करने का काम किया है, अपनी गरेबान में जा कर के सरकार, मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी है, इस बात को देखने का काम करेंगे। ऐसी मैं उनसे उम्मीद करता हूँ और जनता से अपील करता हूँ कि ऐसी विभत्स घटना राजस्थान में नहीं हो, क्योंकि राजस्थान अपनी शान मान के लिए जाना जाने वाला प्रदेश है, जहाँ सूरवीरों का प्रदेश है, जहाँ मातृ शक्ति की और हमारा जो पुजारी होता है, गांव में पूज्य होता है, उस संत की और जो मातृ शक्ति है, उनकी दोनों की बहुत बड़ी पूजा समाज में होती है। वो आगे भी होती रहनी चाहिए। कुल मिलाकर के इस तरह की घटनाएं बहुत सारे सवाल अपने पीछे छोड़ करके जाएगी और कहीं ना कहीं इस तरह की घटना की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, ये कम से कम हम सब के लिए मानसिक रूप से सोचने की बात ज़रूर है। विधायक सर, आप दिन भर वहाँ रहे और बिल्कुल आप थके होंगे और सुबह 5 बजे से ही नहीं, बिल्कुल। तो सर ने मुझसे कहा था कि मुझे थोड़ा जल्दी फ्री कर देना, तो मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात को यहाँ करके रखा। और से जी न्यूज़ पोर्टल को धन्यवाद दूंगा। आपने इस ज्वलंत मुद्दे पे जनता तक इस बात को पहुँचाने का काम किया। आप इसी प्रकार से काम करते रहें। जहाँ तक हमारा सवाल है, सच्चाई के लिए, गंगापुर के लिए हम कभी न थके न थकेंगे, आगे भी इसी प्रकार करते रहेंगे। जय गंगापुर, जय जय गंगापुर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके अलावा हमारे पास में और भी 2 गेस्ट हैं आज पैनल में, उनसे भी हम बहुत सारी बातें इस मुद्दे को लेकर के करेंगे। एडवोकेट अनिल दुबे, चिरपरिचित सच्चाई युवाओं की नेतृत्व करने वाले भाई नागेश जी 2 हैं और इन दोनों को कुछ एक ऐसे मुद्दे के लिए मैंने बुलाया है कि अनिल सर, बहुत बड़ी घटना हुई और यकीनन नागेश जी देखो, राजस्थान को नहीं बल्कि पूरी हिंदुस्तान की जो आबादी है उसको दहलाने वाली ये घटना हुई थी। आपको एक अधिवक्ता होने के नाते एक प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, गांवों में सबसे ज़्यादा आज भी भूमाफियाओं के द्वारा क्या मंदिर माफी की ज़मीनों पर कब्जा नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है।
सरकार को सख्त से सख्त ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे कि मंदिर माफी की ज़मीन पर कोई कब्जा न कर सके। और जिन गांवों में जिनकी संख्या ज़्यादा है वहाँ पर रहने वाले अन्य वर्गों की सुरक्षा की सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अच्छा, युवाओं का नेतृत्व का गाँवों में नहीं, शहरों में भी अतिक्रमण हो रहे हैं, मंदिर माफी जमीन पर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बिल्कुल, वो जहाँ भी है। नागेश जी, युवाओं का आप नेतृत्व करते हैं, लगातार जिस तरह की क्राइम की खबरें आती हैं, दुष्कर्म की घटनाएं आती हैं, एक युवा मन क्या सोचता है और वो इन चीज़ों से क्या सबक लेता है? देखिए, जिस प्रकार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज हम देखने को मिल रहा है कि राजस्थान सरकार में विभिन्न प्रकार के जो क्राइम है जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, तो उसको देखकर कोई एक मन में इस तरीके की फीलिंग आती है कि ये हमारा राजस्थान किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। युवा होने के नाते एक जिम्मेदारी है कि युवा इस देश की दिशा और दशा तय करता है। तो उस लग नहीं रहा है कि राजस्थान सरकार में विकास नाम की कोई चीज़ भी आज हो रही है। आप देखने को मिल रहा है जगह जगह दुष्कर्म, जगह जगह भ्रष्टाचार, जगह जगह हत्या जैसे दुष्कृत्य हो रहे हैं। इनको देखते हुए युवा मन में सिर्फ एक ही भावना उठ रही है कि ये चीज़ों पर त्वरित कार्रवाई से ये चीज़ें रुकें और उस पर त्वरित कार्रवाई हो। अनिल सर, क्या कानून कम है? बिल्कुल हावी है, राजनीति हावी है। इससे बढ़ जाए तो कानून इतने सख्त हैं कि मतलब नहीं, कुल मिलाकर के वही बात है। देखिए, सरकारों के मुखौटे बदलते हैं, ब्यूरोक्रेट तो वही रहता है। अब आप पर डिपेंड करता है आप उसे कितना फ्री हैंड देना चाहते हैं और किस तरह उससे काम करवाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है साहब, कि कहते हैं ना कि साहब, अरे साहब ये सरकारें बदल गई, क्योंकि जब नेतृत्व बदलता है तो कहीं ना कहीं सोच बदल जाती है और फिर ब्यूरोक्रेट्स भी वैसा ही हो जाता है। ये है। अच्छा, युवा मन, देखिए कहते हैं ना कि हम बेटी अगर लेट आती है तो उससे तो पूछते हैं इतनी देर कहाँ थी, लेकिन हमने कभी अपने बेटों से ये सवाल नहीं पूछा कि तुम इतनी देर कहाँ थे, कहाँ गए थे, कहाँ घूम रहे थे, किन से मिले। आप युवा हैं, तो क्या वाकई में ये सवाल पूछना बनता है और युवाओं को भी कहीं ना कहीं अपनी सोच बदलनी पड़ेगी? देखिए, जिस प्रकार भारतवर्ष समानता के लिए जाना जाता है, यहाँ बेटा और बेटी में किसी प्रकार का कोई भेद होना नहीं चाहिए। जिस प्रकार बेटों को आज़ादी है कि वो अपना लक्ष्य और अपना जो भी उनको करना है, अपने कैरियर को बनाना है। मगर ये भटकाव क्यों है नागेश भाई? सबसे बड़ी बात है कि ये भटकाव, युवा मन में जो भटकाव आया ना, ये भी कहीं ना कहीं जो है अपराधों को जन्म देता है साहब। लोग बागों में जिस प्रकार विचारधारा ने जो जन्म ले लिया है, पहले के समय पर एक बात अलग हुआ करती थी, लेकिन अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बातें कुछ अलग है। बेटियां आज आगे बढ़ कर के हवाई जहाज तक उड़ा रही हैं और आगे बढ़ करके IAS, IPS जैसे बड़े बड़े कंपटीशनों को फाइट कर रही है और अव्वल आ रही हैं। इन सारी चीज़ों को समझते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समाज को भी ये तय करना होगा कि वो अपनी विचारधारा को बदले, बेटियों को भी समान अवसर प्रदान करे। जिस प्रकार बेटों को अवसर प्रदान कर रहे हैं, उसी प्रकार बेटियों को भी आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करें। नहीं, बात समानता रहे समानता की नहीं है। मेरा सवाल वही है कि कमी कहीं ना कहीं संस्कारों में आई है, युवाओं के संस्कारों में आई है। और अगर वो बदल जाएं तो फिर कहते हैं ना कि संस्कार अच्छे होंगे तो फिर संस्कृति भी अपने आप आपकी खूबसूरत हो सकती है। अनिल सर, जिस तरह की घटनाएं सुनते हैं, आते हैं मुकदमे, और सबसे बड़ी बात है कि यूँ कहते थे कि हिंदुस्तान की आत्मा गाँवों में बसती है, लेकिन सबसे बड़े जो अब क्राइम के जो मामले हैं वो गाँवों से ज़्यादा आ रहे हैं। ज़मीन को लेकर के, मेड़ को लेकर के, छोटी छोटी चीज़ों पर धारदार हथियार चले जाते हैं। क्या करना पड़ेगा, किस तरह इन चीज़ों से दूर हो सकते हैं? जैसा कि आपने अभी पूछा था, मैंने एक बार एवरीथिंग लॉस देन यू नथिंग लॉस, बट करेक्टर लॉस देन यू एवरीथिंग लॉस। आपने सब कुछ खोया, कुछ नहीं खोया, लेकिन अगर आपने चरित्र खो दिया तो सब कुछ खो दिया। ये स्थिति हो रही है आज, जो गांवों में हो या शहरों में हो। हम लोग जो हमारे पहले जो संस्कार हैं, उन संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। पहले कहते थे गाँवों में आत्मा बसती है। बिल्कुल। आज जिस प्रकार से बच्चों के अंदर जो राजनीतिक लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को सिद्ध करने के लिए जिस प्रकार से जातिवाद का जहर घोल रहे हैं, ये देश के लिए, समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक है। आप देखिए अनिल सर और नागेश जी, सोशल साइड पर कमेंट्स के जरिए जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, जिस तरह ब्रेन वॉश किया जाता है, जिस तरह तू में होती है, ये कहीं ना कहीं इसने एक बहुत बड़ी खाई पैदा कर दी। सपोर्टर वाले कांड पे भी मैंने लगातार कई पोस्ट ऐसी आई, फेसबुक पर डाल रहे हैं। मेरा सरकार से ये मानना है, ये मेरी मांग है, सरकार फेसबुक पर भी जो जिनका भी ये है अकाउंट वगैरह, उनको भी आधार कार्ड से लिंक है
वो बंद हो जाएगी, जिससे मालूम पड़ेगा किसने ये चीज़ें डाली है। कई बार फर्जी आईडी चलाकर देश के अंदर, समाज के अंदर जो झेल घोरने का काम किया जा रहा है, लोग वह फर्जी कमेंट एक जाति से दूसरी जाति को लड़ाने के लिए, एक समाज से दूसरे समाज को लड़ाने के लिए, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने के लिए का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, गलत इस्तेमाल हो रहा है और उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल, जैसा मैंने भी देखा, दिल्ली वाला, मालवीय नगर वाला बुजुर्ग दंपति जब वो खाना बना रहे थे, वो सोशल मीडिया ने उनको दिखाया खाना बनाते 80 साल के बुजुर्ग को रोते हुए कि मेरे घर पे बाबा का ढाबा। बिल्कुल बिल्कुल सोशल मीडिया ने उनको हाईलाइट किया, आज उनके ढाबे पर लाइन लग रही है। सोशल मीडिया का सदुपयोग किया जाए, और मेरा ये मानना है कि सोशल मीडिया को एक सीमा होनी चाहिए, और हमारे बच्चों को सोशल मीडिया का सदुपयोग करना चाहिए। समाज के अंदर जो एक इंटरनली बच्चों के अंदर ये जहर नहीं घोलना चाहिए। सबसे कहना चाहिए, बच्चे हम सब लोगों को कहना चाहिए, जाति कुछ नहीं होती है, सबसे बड़ी जाति होती है मानव। हम लोग जब तक ये नहीं सोचेंगे कि मानवता सबसे बड़ी है, जाति तो हम लोगों के द्वारा बनाई गई है, इसलिए बच्चों को इनसे अच्छे संस्कार दिए जाए। कुल मिलाकर के ये है, कहीं ना कहीं ज्यादा आधुनिक हो गए हम, बिल्कुल मॉडल ज्यादा हो गए, हम झुकना भूल गए। एक तो आधुनिक घरों में पहले माता पिता पैर छू के अपन निकला करते थे, और जहां आपने वो झुकना बंद कर दिया ना साहब, वहां से मुझे लगता है कि वो शायद वो सारे संस्कार जाना शुरू हो गए। भाई साहब की आधुनिक होना गलत नहीं है, लेकिन अपनी भारतीय संस्कृति और मूल्यों को भूलना गलत है। हमारी भारतीय संस्कृति ये कहती है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना हम रखते हैं, सारा विश्व हमारा परिवार है। ऐसी भावना को साथ में लेकर के चलना हमारा ये भारतवर्ष यही भावना रखता है कि हमारे जो युवा हैं वो आज अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो विचार हैं, उनको आगे लेकर के जाएं, और उनको परिपालन करते हुए अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को भी उनका परिपालन कराएं, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो अपने संस्कारों को समझ सके और उनका पालन कर सके। तो आधुनिक समाज में तो कम से कम उस दौर की अब बहुत ज़रूरत है, जब दादियों और नानियों की कहानियाँ सुनते थे, पंचतंत्र पढ़ा करते थे, मुंशी प्रेमचंद का साहित्य हुआ करता था परिवार, और उस समय नहीं संयुक्त, तो आज उन किताबों में तो आज भी, उन साहित्यों में तो आज भी वही रस है साहब। आपने वो पढ़ना छोड़ दिया, तो वो पढ़ने छोड़ने से क्या हो गया कि हमने अपना जो इतिहास है ना उसको बिसरा दिया कहीं ना कहीं। तो वो चीज़ है साहब, और ये चीज़ें लानी पड़ेंगी। और बाबूलाल वैष्णव हत्याकांड जो था, आज पूरे दिन सुर्खियों में बना रहा, सबसे ज़्यादा ट्रेंड किया, हर नेशनल चैनल ने साहब इसको दिखाया अपने अपने तरीके से। परिवार को चलो जो मिला, जैसा मिला, इंसाफ मिला, वो संतुष्ट हैं, ये बात है। लेकिन इस तरह के जो घटनाक्रम है ये दोबारा ना दोहराए जाएं। बहुत ही घटना, बड़ी भयावह घटना थी। हमें देखिए क्या सही है और क्या गलत है वो पता नहीं है, पर इतना जानते हैं कि इंसानियत का कत्ल हुआ है, ये ज़रूर है। मानवता जो है वो शर्मसार हुई है साहब ऐसी घटनाओं से। तो जी न्यूज़ पोर्टल सभी से अपील करता है कि बहुत खुश रहें, अपने आप को अच्छा रखें, और कोशिश ये करें कि हम अगर किसी को अपना दोस्त ना बना पाएँ तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम कोई हमारा दुश्मन भी ना हो, इतनी कोशिश तो हम कर ही सकते हैं। बाकी और कोई घटनाक्रम नहीं था, और क्राइम की कोई रिपोर्ट आज सवाई माधोपुर या गंगापुर सिटी के आसपास से नहीं थी, सब कुछ ऑल इज़ वेल था, और पूरी नज़र हमारी आज दिन भर उसी घटनाक्रम पर रही। और जी न्यूज़ पोर्टल आप लोग देखते होंगे मेरे ख्याल से। बिल्कुल देखते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में जिस प्रकार से जी न्यूज़ पोर्टल का इतना अच्छा महाअभियान चला है, जी न्यूज़ पोर्टल वहाँ पे बूकना गांव में जाकर के पूरी इसकी लाइव कवरेज की। वास्तव में जी न्यूज़ पोर्टल इसके लिए बहुत ही प्रशंसनीय का पात्र है कि उन्होंने इसकी पूरी रिपोर्टिंग की, और आज उस जो पीड़ित परिवार है उसे न्याय दिलाने के लिए भी जीजीसी न्यूज़ पोर्टल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके लिए जीजीसी पोर्टल प्रशंसा का पात्र है। बिल्कुल। और पूरे मीडिया ने, मैं तो सारे अपने जितने मीडिया के भाई हैं उन सबका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि सर बहुत अच्छे तरीके से, और कोई गंदी राजनीति हुई भी नहीं, कोई गंदी राजनीति नहीं हुई, कुल मिलाकर के ये है। सारे ग्रामीणों ने जातिवाद से ऊपर उठकर पूरे उस गरीब वर्ग का साथ दिया और न्याय दिलाने में सभी ने सहयोग दिया। तो वो सभी बधाई के पात्र हैं, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जी न्यूज़ पोर्टल इसी तरह देखते रहें, खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल रविवार है, लेकिन पूर्ण लॉकडाउन नहीं है गंगापुर सिटी में या सवाई माधोपुर जिले में, ध्यान रखिए। मंगलवार को ही है पूर्ण को लॉकडाउन। तो एंजॉय करते रहिए अपनी ज़िंदगी को, और खुश रहें, और आसपास अच्छा माहौल रखें, वातावरण अच्छा रखें। जी न्यूज़ पोर्टल को लगातार देखते रहें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।